अग्निहोत्र की विधि। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर घर आकर द्विज को विधि पूर्वक आचमन करके अग्नि प्रज्वलित कर यथा विधि अग्नि में हवन अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्न्याधान करने वाला यजमान द्विजाति यदि किसी अपरिहार्य कारणवश स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर सकता है तो उसके प्रतिनिधि रूप में ऋत्विक का पुत्र, पत्नी, शिष्य अथवा सहोदर भाई भी विशेष रूप से आज्ञा प्राप्त कर विधि पूर्वक अग्निहोत्र कर सकता है। हाथ में पवित्री धारण कर पवित्रात्मा होकर शुक्ल वर्ण का वस्त्र एवं उत्तरीय वस्त्र धारण कर एकाग्र मन से इंद्रियों को संयमित करते हुए अग्नि में हवन करे। बिना कुश के और बिना यज्ञोपवीत के जो भी कर्म किया जाता है वह सब राक्षसी कर्म होता है। वह ना इस लोक में फल देता है और ना परलोक में। देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। उन्हें प्रदान की जाने वाली शास्त्र विहित वस्तुओं में उत्तमोत्तम वस्तुओं को ही निवेदित करना चाहिए। देवताओं को पुष्प आदि पदार्थ समर्पित करना चाहिए। गुरु की भी उपासना करना चाहिए। उनका हित करना चाहिए। तदनंतर द्विज को यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए। द्विजोत्तम को जप करना चाहिए। शिष्यों को पढ़ाना चाहिए। पढ़े विषयों को धारण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। शास्त्रों का अवलोकन तथा धर्म का विशेष रूप से वैदिक तथा वेद सम्मत शास्त्रों और वेदांगों का चिंतन करना चाहिए। अनंतर योग अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम प्राप्त की रक्षा के लिए ईश्वर, धार्मिक राजा अथवा श्रीमान के समीप जाना चाहिए। और द्विज को कुटुंब के भरण पोषण के लिए विविध प्रकार की संपत्तियों का न्यायपूर्वक साधन, चिंतन, अर्जन करना चाहिए। तदनंतर मध्याह्न समय में स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, अक्षत, कुश, तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदियों, पुराण आदि में प्रसिद्ध देव ऋषि निर्मित अगाध जल वाले कुंडों, जलाशयों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब आदि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र स्नान असंभव होने पर तालाब आदि में से मिट्टी के 5 पिंडों को निकालकर स्नान करना चाहिए। मिट्टी से एक बार सिर धोकर 2 बार नाभि के ऊपर के अंगों को धोना चाहिए। नीचे का शरीर 3 बार तथा 6 बार पांवों को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी लेने का विधान है। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है। उससे अंगों का लेपन करें। नदी आदि के किनारे बैठकर तल्लिंगक मंत्रों के द्वारा अंगों में मृतिका आदि का यथा विधि लेप कर विधि पूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। तल्लिंगक शुभ वर्ण संबंधी मंत्रों के द्वारा जल का अभिमंत्रण कर पवित्र भाव से उन अव्यक्त अविनाशी विष्णु का ध्यान करें। जल की उत्पत्ति नारायण से ही हुई है। पुनः वही जल उन नारायण का अयन हुआ। अतः स्नान के समय विद्वान को चाहिए कि वह नारायण देव का स्मरण करे। ओमकार के साथ
आदित्य का उच्चारण करके जल के भीतर 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। आचमन किए रहने पर भी मंत्रवेत्ता को पुनः इस मंत्र से आचमन करना चाहिए कि हे भगवान, सभी और मुख वाले आप सभी प्राणियों के भीतर हृदय रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं और आप ही वषटकार, जल, ज्योति, रस तथा अमृत रूप हैं। अथवा विद्वान व्यक्ति को 3 बार द्रुपदा या व्याहति अथवा प्रणव से युक्त गायत्री और अगमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर आपोहिष्ठामयो भुवा इदमापा प्रवहत, इन मंत्रों और व्याहतियों द्वारा मार्जन करना चाहिए। तदनंतर आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्रों से उस जल का अभिमंत्रण करके जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अगमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा त्रिपदा गायत्री मंत्र तहदिष्णो परमं पदम, इस मंत्र या प्रणव का जप करे अथवा विष्णु का स्मरण करे। यजुर्वेद में द्रुपदा देव, इस प्रकार से जो मंत्र प्रतिष्ठित है उसका जल के भीतर 3 बार जप करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मार्जन करने के बाद हाथ में जल लेकर मंत्र जप पूर्वक उस जल को सिर पर रखने से अर्थात अगमर्षण करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ समस्त यज्ञों के राजा के समान है और समस्त पापों को दूर करने वाला है, उसी प्रकार अगमर्षण सूक्त भी सभी सूक्तों का सम्राट और सभी पापों को दूर करने वाला है।